तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीजन 1 का रीकैप दिखाया जाता है कि कैसे वैंग ने सुन को वापस जिंदा करने के लिए नेचर के नियमों के साथ खिलवाड़ करके दुनिया को बार बार रिबूट किया और जिसके कारण अंत में वो सुन को वापस जिंदा कर पाया। वहीं आगे वैंग के डेड आकर उसकी गर्दन पर सील लगाते हैं, जिसे देखकर डॉग कहता है कि फाइनली सील लग गई है और अब दुनिया को कोई खतरा नहीं। वो ये भी कहता है कि आज तुमने सुन को बचाने के लिए जो बेवकूफियां की है वो दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी इन गलतियों के कारण दुनिया को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे अपने प्लेनेट की स्पिरिचुअल फोर्स धीरे धीरे कम हो रही है और इसी के चलते आसपास में जितने भी पेड़ पौधे हैं वे सब मुरझा जाते हैं। इसके बाद हम जू को देखते हैं। वो चीफ के पास एक फाइल सबमिट करता है जो कि लेडी बॉस के बारे में थी, जिसे उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था। लेकिन जू को एक बात का अभी तक पता नहीं चला कि लेडी बॉस को सुन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया किसने था। तभी चीफ के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनकर चीफ टीवी ऑन करते हुए कहते हैं कि स्पेस स्टेशन ने स्पिरिचुअल फोर्स सुनामी डिटेक्ट की है क्लास 59 के स्कूल में, जहां पर स्वॉर्ड कंपटीशन हुआ था। वहीं इस स्पिरिचुअल फोर्स सुनामी के कारण उनकी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट स्पिरिचुअल फोर्स से चल रहे थे वो सब बंद होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया की स्पिरिचुअल फोर्स कम हो रही थी। गाइस, इसे समझने के लिए आप लोग स्पिरिचुअल फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी मानकर चलो कि जैसे हमारे यहाँ पर सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक उसी तरीके से इस एनिमे में सारी चीजें स्पिरिचुअल फोर्स से चलती हैं। आगे जू ये कहकर वहाँ से निकल जाता है कि मैं इस बारे में पता लगाता हूँ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वैंग और उसके दोस्तों की फोटोज टेबल ऑफ ऑनर में लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने स्वॉर्ड कंपटीशन जो जीता था। यह देखकर सुन, गुवो और चेन काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन वेंग एक तरफ उदास होकर बैठा हुआ था। सुन और बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वेंग कंपटीशन के बाद से ही इतना उदास क्यों रहने लगा है। तभी मिसेस पाल क्लास में आती हैं और सभी स्टूडेंट को बताती हैं कि जब से हमने क्लास 59 को कंपटीशन में हराया है, तब से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की नजर हम पर ही है, इसीलिए हमने रूल्स को और ज्यादा कड़े कर दिए हैं और इसी के चलते इस आफ्टरनून में स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट होगी और जो कोई भी स्टूडेंट उसमें पास नहीं होगा उसे क्लास एलाइट से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर सारे स्टूडेंट बौखला जाते हैं, लेकिन सुन, चेन और गुवो शांत होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इंटरमीडिएट फेज पास कर लिया था। तभी उनकी नजर वैंग पर पड़ती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैंग ने अभी तक इंटरमीडिएट फेज पास नहीं किया है। इसीलिए सुन वैंग के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी स्पिरिचुअल फोर्स शेयर कर सकती हूँ, जिसे देखकर चैन भी कहता है कि मैं तुम्हें अपने पापा की सिखाई हुई कुछ ट्रिक सिखाता हूँ। लेकिन सुन इसके लिए मना कर देती है, जिसके कारण उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। मगर जल्द ही गुवो उन्हें रोककर कहता है कि तुम दोनों जिसके लिए लड़ रहे हो वो तो कब का यहाँ से जा चुका है। अब इसके कुछ टाइम बाद गुवो वॉशरूम में वैंग से मिलकर कहता है कि हम दोनों ऐसी पिल्स बना सकते हैं जिसे खाकर तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स कुछ टाइम के लिए बढ़ जाएगी और तुम टेस्ट आसानी से पार कर पाओगे। जिसे सुनकर वैंग उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में इंटरमीडिएट फेज पास कर लिया है। जिसे सुनते ही गुवो उसके पैरों में गिरकर कहता है कि हमें ये पिल्स बनानी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने इंटरमीडिएट फेज पार किया है, और अगर मैं इस टेस्ट में फेल हो गया और क्लास एलाइट से निकाल दिया गया तो मेरे मॉम डैड मुझे मार मार के मेरा भर्ता बना देंगे। जिसे सुनकर वैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर आगे हम उन दोनों को एविल स्माइल के साथ डॉग के पीछे खड़े देखते हैं। दूसरी तरफ टीचर सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट कैसे देना है वो समझा रहे थे। वो बताते हैं कि आपको सर्कल के बीच में आकर खड़े होना है और फिर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स पर कंसंट्रेट करना है। इसके कारण वातावरण चेंज होगा और आप पर बिजली गिरेगी। अगर आप उससे बचने में कामयाब हो गए तो टेस्ट में पास हो जाओगे, वरना फेल। साथ ही में वो ये भी कहता है कि बिजली आप पर गिरने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से ही उसका वोल्टेज कम कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर कोई गड़बड़ होए तो एम्बुलेंस वालों को पहले ही बुलाकर रखा हुआ है। इसके बाद टेस्ट स्टार्ट होता है और कई स्टूडेंट उसमें पास होते हैं तो कईयों पर बिजली गिरने पर वो उसमें फेल हो जाते हैं। ये देखकर सुन को वैंग की काफी फिक्र हो रही थी। तो इस तरफ डॉग की मदद से गुवो और वैंग ने पिल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जहाँ पर बातों बातों में गुवो वैंग से कहता है कि मुझे वो इंसिडेंट बराबर याद है जब तुमने मिसेस पाल की क्लास में मुझे बचाने के लिए
अपनी बनाई हुई पिल मेरे बर्तन में डाल दी थी और खुद ने चेन की पिल दिखाई थी। वो ये भी कहता है कि मैंने उस टाइम से तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। वहीं हम वेंग को देखते हैं, उसे तो कुछ भी समझ में आ ही नहीं रहा था कि गुओ ये सब क्या कह रहा है। यहाँ पर गाइस मैं आपको बताता चलूं कि ये सब सीजन 1 की बातें हैं। अगर आपने सीजन 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। तभी गुओ को मिसेस पाल के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो घबराने लगता है। लेकिन वेंग शांत रहता है। वो एक पानी की बाल्टी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। आगे मिसेस पाल जैसे ही क्लास में आती है तो वो वेंग और गुओ को बिना कपड़ों के देखकर पहले तो वापस चली जाती है, लेकिन तुरंत बाद अंदर आकर उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि सब लोग बाहर टेस्ट दे रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो। इस पर गुओ उन्हें कहता है कि हम लोग पुल में गिर गए थे तो यहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं। लेकिन मिसेस पाल चालाक थी, वो गुओ के पीछे उसका बर्तन देख लेती है और वो उस बर्तन को चेक करने जा ही रही थी कि तभी वेंग के इशारे पर डॉग मिसेस पाल से लिपट जाता है और गुओ मौका मिलते ही पिल निकालकर उसमें कुछ और रख देता है। आगे मिसेस पाल जब बर्तन चेक करती है तो उसमें से गुओ के गंदे सॉक्स निकलते हैं, जिसे देखकर मिसेस पाल उन्हें जल्दी करने का कहकर वहां से चली जाती है। आगे हमें पता चलता है कि गुओ ने डर के मारे दोनों पिल्स एक साथ खा ली थी, जिसके कारण वो उसकी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और गुब्बारे की तरफ फूलने लगता है। ये देखकर वेंग एक हाथ से उसकी सारी हवा निकाल देता है। अगले सीन में हम गुओ को टेस्ट देने के लिए जाते हुए देखते हैं। वो काफी खुश था ये सोचकर कि उसने तो पिल खाई है, वो तो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पिल खाए हुए उसे 2 घंटे हो गए हैं, जबकि उस पिल का असर सिर्फ 1 घंटा रहता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो टेस्ट में काफी आसानी से पास हो जाता है, क्योंकि वेंग ने जब उसे टच किया था तब उसकी पावर के चलते पिल्स की पावर बढ़ गई थी। अब टेस्ट देने की अगली बारी वेंग की होती है और जैसे ही वो टेस्ट देने के लिए ऊपर जाता है तो टीचर उसे एक हेलमेट देते हैं, ये कहकर कि तुम्हारी स्पिरिचुअल फोर्स काफी कमजोर है। लेकिन हम ऑडियंस को पता है कि ऐसा नहीं है और वेंग अपनी मिनिमम पावर से टेस्ट देता है, मगर इसके बावजूद आसपास का वातावरण बिगड़ने लगता है। यहाँ तक कि वेंग की पावर के चलते पूरी सिटी की लाइट्स चली जाती है और टेस्ट लेने वाली सिस्टम भी ओवरलोड होने लग जाती है। ये देखकर सुन टीचर के साथ मिलकर सिस्टम को अनप्लग करने की कोशिश करती है। ये देखकर वेंग सुन को अपनी स्वॉर्ड देता है, जिसे पकड़ते ही सुन को पिछले सीजन के कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके अपनी पूरी पावर से सिस्टम की केबल कट करती है, जिसके कारण बादल तक कट जाते हैं। अब ये देखकर सब लोग काफी खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि इसकी वजह से उनकी दुनिया में क्रैक हो गया है और वो डेमंस की दुनिया से कनेक्ट हो चुका है, जहाँ पर हम एक डेमन को देख पाते हैं। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दिखाने से होती है उसे अपने काउंसलर से पता चलता है कि उनके वर्ल्ड में क्रैक हुआ है, जिसके कारण उनका वर्ल्ड सीधे ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट हो गया है, जिसे सुनकर डेमन लॉर्ड को याद आता है कि उन्होंने 3 साल पहले किसी डेमन को ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए भेजा था। इस पर काउंसलर कहता है, जी हाँ, हमने 3 साल पहले जाइंट फ्रॉग को ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए भेजा था, क्योंकि वो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट डेमन किंग है और मुझे भरोसा है कि वो ह्यूमन वर्ल्ड पर कब्जा करके रहेगा। तभी सीन कट होकर शिफ्ट होता है डॉगी की तरफ, जो कि असल में जाइंट फ्रॉग था, जिसे लड़कियां पेट समझकर सहला रही थी। इधर डेमन लॉर्ड को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं और अभी तक जाइंट फ्रॉग की तरफ से उन्हें कोई मैसेज नहीं मिला। ऊपर से उनका वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड से कनेक्ट होने के कारण ह्यूमन वर्ल्ड उनके वर्ल्ड की स्पिरिचुअल फोर्स कंज्यूम कर रहा था। अब यह सब सुनकर काउंसलर कहता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड जाकर जाइंट फ्रॉग का पता लगाता हूँ। इस तरफ डॉग को काउंसलर यानी कि उसके मास्टर के आने का नोटिफिकेशन मिलता है, जिसे देखकर उसकी फटकर 4 हो जाती है। इसीलिए वो तुरंत वहाँ से निकलता है और वेंग के घर आ जाता है, जहाँ पर वेंग के पूछने पर वो बताता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ मिसेस पाल वेंग के घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिलने का प्लान बना रही थी। दरअसल उन्हें लगता है कि वेंग ने आज टेस्ट में जरूर कोई चीटिंग की है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में उसके मार्क्स काफी कम थे और आज अचानक से उसने टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर लिया। इसके बाद अगले सीन में हम काउंसलर को देखते हैं, जो ह्यूमन वर्ल्ड में डॉग को ढूंढने के लिए आ गया था।
वो डॉग को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग उसके कॉल को इग्नोर कर रहा था, जिसे देखकर स्पिरिट उससे पूछता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है। इस पर डॉग कहता है कि मेरा मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो पिछले मिलियन सालों से जिंदा है, और साथ ही में उन्होंने मुझे कई सालों तक डेमन किंग बनने की ट्रेनिंग दी थी। वो साल मेरी जिंदगी के सबसे भयानक सालों में से एक है और आज भी मुझे कभी कभी उनके नाइटमेयर्स आते हैं। जिसे सुनकर वेंग समझ जाता है कि डॉग यहाँ पर उसके मास्टर से छुपने के लिए आया है। तभी वेंग की मॉम सबको डिनर करने के लिए बुलाती है। वहीं डिनर करने के दौरान वेंग के डैड कहते हैं कि मैंने एक न्यू सील बनाई है जिसे हम डिनर करने के बाद वेंग पर ट्राई करेंगे, जिसमें वो डॉग को अपनी मदद करने के लिए कहते हैं। वहीं उनका डिनर हो जाने के बाद वेंग के डैड डॉगी के साथ मिलकर वेंग की सील चेंज करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। वो डॉगी को समझाते हैं कि मैं पुरानी सील निकालूंगा और तुम तुरंत उसकी जगह पर न्यू सील लगा देना, और डॉगी ऐसा ही करता है। लेकिन न्यू सील लगाने के बाद वेंग ठीक से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि डॉगी ने सील उल्टी लगा दी है। इसी वजह से वेंग की बॉडी में से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वेंग के डैड को लगता है कि अब तो उनका आखिरी टाइम है। लेकिन तभी डॉग वेंग की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। दूसरी तरफ काउंसलर डॉगी को ट्रैक करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन डॉगी वहां पर नहीं होता। साथ ही में उसे ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि डॉगी की स्पिरिचुअल फोर्स अचानक से इतनी कम कैसे हो गई। वहीं हम ये भी देखते हैं कि जहाँ जहाँ से भी काउंसलर जा रहा था वहाँ के पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, यानी कि वो उनकी स्पिरिचुअल फोर्स कंज्यूम कर रहा था। अगले सीन में हम मिसेस पाल को देखते हैं जो वेंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए उनके घर आती है, जिसे देखकर वेंग एनर्जाइज होकर उनका वेलकम करता है। और ये चीज देखकर वेंग के पेरेंट्स के आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो दरअसल दोस्तों वेंग ऐसा नहीं है ना, इसलिए। आगे मिसेस पाल वेंग के पेरेंट्स के सामने उसकी एक एक करके बुराई कर रही थी, लेकिन वेंग ठीक उसका उल्टा कर रहा था। जैसे कि वो उन्हें समर वेकेशन का सारा होमवर्क बता देता है, जो गोल्डन पिल्स उसने घर पे बनाई थी वो भी उनके सामने रख देता है। इसके बाद वो मिसेस पाल को मैजिक के कुछ ट्रिक्स भी दिखाता है। ये सब कुछ देखकर तो मिसेस पाल पूरी तरीके से चौंक जाती है। अब ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि न्यू सील लगाने की वजह से वेंग काफी ज्यादा एनर्जाइज हो गया है और ये सब कुछ कर रहा है। आगे वेंग की मॉम मिसेस पाल को अपना घर दिखाने की बात करती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वेंग ये सब न्यू सील की वजह से कर रहा है। इसके चलते वेंग के डैड को वेंग की सील चेंज करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसी वजह से मिसेस पाल ये सब ना देख ले, इसीलिए वेंग की मॉम उन्हें फर्स्ट फ्लोर पर लेकर जाती है और उन दोनों के वहाँ से जाते ही वेंग के डैड तुरंत उसकी सील चेंज कर देते हैं। लेकिन तभी वेंग कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इल्यूजन हो रहे हैं। इस पर वेंग के डैड कुछ समझ पाते उससे पहले ही घर की सारी चीजें जिंदा हो जाती हैं और इधर उधर उड़ने लगती हैं। दरअसल ये सब वेंग की पावर के चलते हो रहा था। इसके बाद जब वेंग की मॉम और मिसेस पाल फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रहे थे, तभी वेंग की मॉम हॉल का नजारा देखकर मिसेस पाल को फिर से ऊपर लेकर चली जाती है। इस तरफ वेंग के डैड उससे पूछते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। इस पर वेंग कहता है कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपकी सील में कुछ गड़बड़ है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जिस पर वेंग के डैड कहते हैं कि वो सब मुझे नहीं पता, तुम अपनी पावर का यूज करके तुरंत सब कुछ ठीक कर दो। जिसे सुनकर वेंग डॉग की तरफ देखता है और इस बार फिर से डॉग की फटने लग जाती है कि अब ये क्या करने वाला है, क्योंकि अगले ही पल वेंग डॉग को किसी मशीन गन की तरह यूज करके सभी चीजों पर स्पिरिचुअल फोर्स से हमला करता है, जिसके कारण वो सारी चीजें जो उड़ रही थी शांत हो जाती हैं, जिसे देखकर वेंग के डैड काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरफ वेंग की मॉम मिसेस पाल को वेंग के बचपन के किस्से सुनाकर इमोशनल कर देती है, ताकि वो वेंग को क्लास इलाइट से बाहर ना निकाले। वहीं नीचे सब कुछ ठीक होने के बाद वेंग के डैड देखते हैं कि ज्यादा पावर का यूज करने के कारण वेंग की सील ब्रेक हो रही है। ये देखकर वो तुरंत डॉग को उसकी पावर कंज्यूम करने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉग तो पहले से ही किसी बात को लेकर घबराया हुआ था। दरअसल दूसरी तरफ काउंसलर को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण वो सीधे वेंग के घर के बाहर आ जाता है। प्लेन को दिखाने से होती है, जिसमें हम बेहद खूबसूरत लड़की यू को देखते हैं। जब वो मेकअप करके वॉशरूम से बाहर आती है तो सारे पैसेंजर्स उसे ही देखे जा रहे थे। जिसके बाद यू अपने साथी एडलर के पास आती है। उसे देखकर एडलर कहता है
कि हम लोग मिशन पर आए हैं और ऐसा कुछ मत करो कि लोगों की नजर हम पर जाए। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जिसे सुनकर यू कहती है कि शायद ये इमोर्टल्स हीरोज की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी प्लेन में टर्बुलेंस होता है, जिसे देखकर एयर होस्टेस सभी को अपनी सीट बेल्ट लगाने के लिए कहती है, जिसे सुनकर बाकी के पैसेंजर्स तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, लेकिन यू अभी भी वहीं खड़ी थी। इसीलिए एयर होस्टेस उसे बार बार नीचे बैठने के लिए कह रही थी, जिससे तंग आकर यू उसे अपनी पावर से सुला देती है। जस्ट देन प्लेन के पीछे का हिस्सा किसी कारण से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण प्लेन में अफरा तफरी मच जाती है और इस कारण से यू प्लेन से नीचे गिर जाती है। हालांकि एडलर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। नेक्स्ट सीन में हम वेंग और उसके दोस्तों को देखते हैं। गुवो उन्हें एडलर और यू का फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये दोनों वर्ल्ड के नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट किलर है, जो 10 साल पहले स्पिरिचुअल प्लेन क्रैश में गायब हो गए थे। गाइस, यहाँ पर उसी प्लेन क्रैश की बात चल रही है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। आगे गुवो उन्हें रूमर्स के बारे में बताता है कि किसी ने यू को अपने स्कूल के आसपास देखा है। तभी मिसेस पाल क्लास में आती है और स्टूडेंट को इन्फॉर्म करती है कि कल के स्पिरिचुअल टेस्ट में क्लास ऑर्डिनरी की एक स्टूडेंट जिसका नाम लिन है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके कारण हम उसे क्लास एलाइट में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम देखते हैं कि लिन वही लड़की होती है जिसे वेंग ने अपनी नई दुनिया में देखा था। साथ ही में स्पिरिट भी कहता है कि इस लड़की को कहीं पर देखा हुआ है। वहीं जब वेंग लिन की तरफ देख रहा था, तब सुन को ऐसा लगता है कि वेंग उसे देख रहा है, जिसके कारण वो शर्माने लगती है। अगले सीन में हम टीचर वेंग को देखते हैं। वो जंगल में एक और शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर को पकड़ने आए थे। उन्हें वायरलेस पर जू कहते हैं कि ध्यान से, वो काफी खतरनाक है। इस पर टीचर वेंग कहते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। इसके थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर खड़ी थी। टीचर वेंग उसे सरेंडर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो अपना चश्मा उतार कर कहते हैं कि तुम इतने सालों से कहाँ पर थी, जिसे सुनकर हम समझ पाते हैं कि टीचर वेंग उसे जानते हैं। लेकिन वो एक जाल निकलता है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शेडो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हंसने लगती है, जो कि असल में यू थी। तो इस तरफ जब गुवो, चेन और वेंग बात करते हुए जा रहे थे, तभी वे लोग यू को किसी रूम में जाते हुए देखते हैं। लेकिन जब वे लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पर आते हैं, तो यू वहाँ पर नहीं थी। वे लोग पूरा रूम छान मारते हैं, मगर यू उन्हें नहीं मिलती। तभी वेंग को किसी के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वे लोग छुपने की बात करते हैं। जस्ट देन लीन उस रूम में आती है और हम देखते हैं कि चेन, गुवो और वेंग सभी टेबल के नीचे छुपे हुए थे और लीन उनके सामने खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है, जिसे देखकर चेन आवाज कर देता है और वो दोनों पकड़े जाते हैं। आगे लीन उन दोनों पर काफी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो। इस पर गुवो और चेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यू को इस तरफ आते हुए देखा था। तभी लीन गुस्से के मारे दोनों पर एक चीज फेंक कर मारती है, जिसके कारण वहाँ पर खड़ी मूर्ति का सिर गोल गोल घूमने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद एक सीक्रेट दरवाजा ओपन होता है, जिसके अंदर ये तीनों गिर जाते हैं। उन्हें देखकर वेंग भी उनके पीछे जंप कर देता है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं। वो उसी जगह पर आई थी जहाँ पर लेडी बॉस को स्पिरिचुअल फोर्स के जरिए कैद करके रखा हुआ था। और यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि यू असल में लेडी बॉस की बहन है। यू को देखकर लेडी बॉस को लगता है कि वो उसे छुड़ाने के लिए आई है, लेकिन यू कहती है कि मुझे डेमंस की तरफ से तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मगर इस बात पर लेडी बॉस को भरोसा नहीं होता, तो यू उस पर एक छोटा सा वार करती है, जिससे लेडी बॉस को ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी अपनी टीम भी वहाँ से गिरते हुए जाती है। इस दौरान वेंग यू से कहता है, माफ करना हम आपके काम के बीच में आए, आप कंटिन्यू करो। जिसके बाद स्पिरिट वेंग को बताता है कि मुझे यहाँ पर एक सिक्योर रूम डिटेक्ट हो रहा है। तो वेंग सभी को उसी रूम में टेलीपोर्ट कर देता है और आगे उस रूम में छानबीन करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट किलर का अड्डा है, जिसके बारे में गुवो क्लास में सभी को बता रहा था। आगे हमें यू का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे वो एक दिन पार्टी में एडलर से मिली, जो कि शेडो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया करता था। इसके बाद उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और फिर प्यार। आगे एडलर के चलते यू ने भी शेडो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया था। वो एडलर के साथ काफी खुश थी,
लेकिन एक दिन प्लेन में हुए ब्लास्ट के कारण वो किसी अनजान पोर्टल में चली गई और वहाँ उसने पूरे 10 साल गुजारे, जो कि असल में डेमन वर्ल्ड था। वो वहाँ पर ह्यूमन वर्ल्ड और डेमन वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने का काम करती थी। इसी बीच उसके हाथ शेडो ऑर्गेनाइजेशन का एक किलिंग कॉन्ट्रैक्ट लगा, जिससे उसे समझ आया कि प्लेन एक्सीडेंट के पीछे लेडी बॉस का हाथ था और इसीलिए आज वो यहाँ पर डेमंस की तरफ से लेडी बॉस को मारने के लिए आई है। जिसे सुनकर लेडी बॉस उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यू उसकी एक नहीं सुनती और तीर से उस पर हमला कर देती है। मगर तभी टीचर वेंग उस तीर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वैसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। दूसरी तरफ अपनी टीम वहाँ पर रखे पेपर्स के जरिए समझ जाती है कि यू 10 सालों तक इसलिए गायब थी क्योंकि वो डेमन वर्ल्ड में ट्रैप हो गई थी। जिसे सुनकर वेंग सब कुछ समझ जाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब छोटे वेंग ने जायंट फ्रॉग को मार गिराया था, तब जायंट फ्रॉग की एनर्जी के कारण एक स्पिरिचुअल प्लेन का पिछला हिस्सा ब्लास्ट हो गया था और ये वही प्लेन होता है जिसके अंदर एडलर और यू ट्रेवल कर रहे थे। और फिर यू प्लेन से गिरने के बाद सीधी डेमन वर्ल्ड में चली गई। इसके बाद छोटे वेंग ने अपनी पावर के जरिए गिरते हुए स्पिरिचुअल प्लेन को बचा लिया था। वहीं प्रेजेंट में यू की दुख भरी कहानी सुनकर वेंग के अलावा बाकी तीनों भी रोने लगते हैं। तो इधर टीचर वेंग और यू जब बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि टीचर वेंग ही एडलर है, जिन्होंने 10 साल पहले प्लेन एक्सीडेंट के बाद अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी। वहीं एडलर को अपने सामने देखकर यू काफी खुश हो जाती है और फिर दोनों किस करते हैं, जिसे देखकर लेडी बॉस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले तो तुम लोग मुझे मारने के लिए आए और अब मेरे ही सामने एक दूसरे को किस कर रहे हो। इतने सालों बाद मिले और वो उसकी तरफ ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं। तो टीचर वेंग और यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।